साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत विभाग में जो बिल दिया जाता है घरेलू उपभोक्ताओं को, उस बिल से संबंधित विषयों पर आज चर्चा करेंगे। इस बिल में क्या कुछ जानकारियां होती है जो हम लोगों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हम ये जान सकें कि हमारा बिल खराब आ रहा है या बिल सही आ रहा है, मीटर से संबंधित शिकायत रहती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि बिजली विभाग से संबंधित सारी जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पे दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये बिल है कंज्यूमर का, जिसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं दोस्तों। और कुछ जानकारियाँ इसमें गोपनीयता के तौर पे उसको हमने ब्लर कर दिया है, फिर भी मैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। सबसे पहले ऊपर में एमबीबीएनएल लिखा हुआ है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है पे योर बिल ऑनलाइन। आप अपनी बिल ऑनलाइन भी भर सकते हैं यूपी एनर्जी पे जाके, और किसी भी कंप्लेन के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पे कॉल करके शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बिलिंग सेक्शन में। ये डेट ये डेट जो दिया हुआ है, ये जिस दिन बिल हमारा निकलता है, जनरेट करते हैं मीटर रीडर घर पे जाके, ये उसका डेट है। नीचे टाइमिंग है कि हमारा बिल किस टाइम में बना। उसके बाद बिल नंबर, यहाँ पे दोस्तों बिल का नंबर होता है, बिलिंग नंबर। उसके बाद बिल मंथ और ईयर, बिल किस महीने का है, किस साल का है। बिलिंग पीरियड, मतलब कितने महीने का बिल है, यहाँ एक लिखा हुआ यानी एक महीने का बिल है। उसके बाद उसमें आ जाता है दोस्तों नीचे वाले में अकाउंट आईडी, यहाँ पे आपका अकाउंट आईडी दिखेगा। उसके बाद डिवीजन नेम, जिस डिवीजन के आप होंगे उस डिवीजन का नाम शो करता है। उसके बाद नेम, नेम का मतलब हो गया कंज्यूमर का नाम, ये बिल किस उपभोक्ता का है वो यहाँ से दिखेगा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद उसका नीचे एड्रेस रहता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे मीटर नंबर। यहाँ पे दोस्तों ये डमी नंबर है, क्योंकि इनका मीटर शायद फीड नहीं है सिस्टम पे, इसलिए ईएल करके डमी नंबर आता है। वैसे यहाँ पे अगर मीटर चढ़ा होता है तो पूरा मीटर नंबर ही दिखता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है आप किस कैटेगरी के उपभोक्ता है। LMB1 हो गया आपका घरेलू, LMB2 हो गया कॉमर्शियल, LMB4, ऐसे बहुत सारी कैटेगरियां हैं, लेकिन LMB1 है, इसका मतलब आप घरेलू उपभोक्ता है। ST मतलब हो गया दोस्तों सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप भी चार प्रकार की होती है, ST10, ST20, ST17 और ST27। मतलब दोस्तों 10 और 20 जो है, ये तो शहरी क्षेत्र के हैं। 10 हो गया घरेलू का, 20 हो गया कॉमर्शियल, 17 हो गया देहात के घरेलू, और 27 हो गया देहात के रूरल। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सेंसन लोड, आपने स्वीकृत लोड कितना लिया है विभाग से। तो 1 किलोवाट का है तो यहाँ एक लिखा हुआ है। मैक्सिमम डिमांड, आपका उस लोड पे डिमांड कितना आ रहा है, ये बताता है। यहाँ 0.5 यानी कि आधा आधा लोड आ रहा है इन पे। उसके बाद रीडिंग सेक्शन है दोस्तों। रीडिंग सेक्शन में यहाँ देखिए प्रीवियस मतलब पिछले महीने का रीडिंग, और प्रेजेंट मतलब अभी का रीडिंग, जिस टाइम मीटर रीडर बिल निकाला है उस टाइम का रीडिंग। तो ये देखिए डेट भी यहाँ लिखा होता है, 9/7/2024 में ये रीडिंग इनका प्रीवियस था 4136। अब 4/8/2024 में इनका रीडिंग हो गया है 4233। दोस्तों कंजप्शन निकालने के लिए प्रेजेंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग को घटाना पड़ता है, तो आपका कंजप्शन आ जाएगा, मतलब आपने एक महीने में उस ड्यूरेशन में कितना यूनिट खर्च किया है। स्टेटस दोस्तों ये बताता है कि आपके मीटर की स्थिति क्या है। ये मतलब एक्टिव हो गया, जो कि मीटर की सही स्थिति को बताता है, मीटर एक्टिव है, हमारा काम कर रहा है। अगर यहाँ पे स्टेटस फॉल्ट एफ लिख के आता तो वो होता है फॉल्टी, मतलब स्टेटस एफ का मतलब हो गया मीटर फॉल्टी है, मीटर में दिक्कत आ रही है, या तो तेज चल रहा है या ज़्यादा या कम चल रहा है, मतलब दिक्कत है मीटर में। KWH यूनिट ये हो गया, प्रेजेंट में से प्रीवियस को घटाए तो 97 यूनिट आया। अब हो गया बिल्ड यूनिट,
कितने यूनिट का बिल बना है, जो 97 यूनिट का बिल बना है। बिल बेसिक क्या है? बिल बेसिक मतलब हो गया दोस्तों कि बिल का बेसिस किस तरह का बिल बना है। तो दोस्तों बिल बेसिक ओके है, मतलब ये सही है। ग्रॉस बिल, टोटल बिल कितना हुआ? 684 रुपया 43 पैसा। उसमें टैरिफ सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने छूट कितना दिया है? 339 रुपया 50 पैसा। अब दोस्तों 684 में 339 रुपया घटाएंगे, उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद दोस्तों ये LPSC, ये होता है लेट फाइन चार्ज। मतलब अगर आप ड्यू डेट के बाद बिल जमा करते हैं तो ये चार्ज आप पे जुड़ जाएगा 26 रुपया 89 पैसा। ये हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है खपत के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों नेट करेंट बिल 371 रुपया अब इनका बना है। एडवांस पेमेंट इनका जीरो है, यानी इन्होंने कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इनका कोई बकाया नहीं था, इसलिए इस पे इंटरेस्ट भी जीरो है। एडवांस पेमेंट जीरो है। एरियर, अगर यहाँ पे दोस्तों एरियर जीरो है, इसका मतलब इन पे कोई बकाया नहीं है। अगर बकाया होता तो इंटरेस्ट लिख के आता कि कितना ब्याज इनको देना है उस बकाये पे। दोस्तों इनका बिल भी जीरो है, एरियर जीरो है। अब देखते हैं टोटल पेएबल अमाउंट। टोटल पेएबल अमाउंट 372 रुपया है, जिसमें अमाउंट पेएबल बाय ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट से पहले जमा करते हैं तो आपको 365 रुपये ही जमा करना पड़ेगा, 7 रुपये का उसमें भी छूट मिल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं नीचे ड्यू डेट, मतलब जब से जिस दिन आपका बिल निकला उसके 1 सप्ताह के अंदर आप अगर जमा करते हैं तो आप ड्यू डेट के अंडर आ जाएंगे। 1 सप्ताह बाद आप जमा करते हैं तो आपको LPSC चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्कनेक्शन डेट। अगर आप ड्यू डेट के बाद भी जमा नहीं करते हैं, 18/8 जो कि है इनका, तो आप वो फिर आपका कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो सकता है, मे बी हो सकता है। लोकेशन लेटीट्यूड, ये तो दोस्तों बिलिंग का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो लोकेशन के लिए कि आपका लोकेशन परिसर का लोकेशन ये दिखाता है। और बिलिंग एजेंट की आईडी, दोस्तों यहाँ पे जिस मीटर रीडर ने बिल आपका निकाला है उसकी आईडी यहाँ पे होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको, ये तो बिल बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अभी मैं आपको एक खराब बिल दिखाता हूँ, उसमें देखते हैं कि क्या क्या खामियां उस बिल में होती है। साथियों बाकी सारी चीज़ें तो इस बिल में सेम है, जो चीज़ें डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा दूँ। बाकी नाम ये सब तो सब कुछ सेम ही है, सारा डाटा मतलब वही रहता है जो हर बिल में होता है। मीटर नंबर यहाँ जाए। अब देखिए इसमें दोस्तों कैटेगरी तो वही है LMB1, लेकिन यहाँ ST 17 है, यानी सप्लाई टाइप 17 है। इसका मतलब यह है कि ये बिल देहात का है, देहात क्षेत्र का है। और सेंसर लोड इनका 4 किलोवाट है। पिछले वाले बिल में 1 किलोवाट था, इनका 4 किलोवाट है। और देखिए मैक्सिमम डिमांड इनका जीरो है। जीरो क्यों है अभी देखते हैं। प्रीवियस रीडिंग का 7546 है, जो कि 15/7/2024 में बना है। और दूसरा रीडिंग जब प्रेजेंट डे लिया गया 2/8/2024 में लिया गया है, लेकिन उस टाइम भी इनका रीडिंग 7546 ही है। इसका मतलब है ये हुआ कि इनका मीटर खराब है, मीटर आगे बढ़ नहीं रहा है, या तो डिस्प्ले दिख नहीं रही है या मीटर खराब है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखना आप, स्टेटस इनका F लिख के आ रहा है, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, यहाँ पे F लिखा हुआ है क्योंकि इनका मीटर खराब है, इसलिए स्टेटस फॉल्टी लिख के आ रहा है। अब KWH यूनिट देखते हैं दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने, जबकि यहाँ तो जीरो डिफरेंस जीरो आ रहा है। दोस्तों जब मीटर खराब होते हैं तो सिस्टम अपने आप वो एवरेज बिल उठा लेता है, क्योंकि हर महीने का जो कंजप्शन है वही एवरेज उठा लेगा उस महीने भी। तो यहाँ इनका एवरेज कंजप्शन जो है 124 यूनिट आ रहा है, इसीलिए सिस्टम ने 124 यूनिट का बिल बना दिया है। बिल बेसिक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एवरेज आ रहा है। मैं बोला था ये एवरेज बिल है क्योंकि मीटर खराब है IDF में, इसलिए। अब ग्रॉस बिल इनका 1200 ये हो गया है। टैरिफ सब्सिडी 319 रुपये मिला। LPSC चार्ज इनको 142 रुपये देना पड़ेगा अगर ये ड्यू डेट से पहले देते हैं, बाद देते हैं तो। नेट करंट बिल 1031 रुपये है। एडवांस पेमेंट इनका जीरो है, इंटरेस्ट जीरो है, इंटरेस्ट लगेगा इस पे दोस्तों। और एरियर इनका बकाया 13,703 रुपये है, जो कि पिछले महीने का किसी महीने का होगा बकाया। और टोटल पेएबल अमाउंट दोस्तों, ये एरियर और ये नेट करंट बिल दोनों जोड़ने के बाद 13,700 और 1031 जोड़ने के बाद दोस्तों 14,735 रुपये है, जो कि
अमाउंट पेएबल है, इनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये खराब बिल का पहचान होता है। हमने आपको इस वीडियो में एक सही बिल दिखाया, एक खराब बिल दिखाया और बिल देखने का तरीका भी बिल्कुल आसान भाषा में बताया है। आशा करते हैं आप अपने घर का बिल अब स्वयं देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों बिजली विभाग से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।